एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो ऑन डिमांड टॉपिक है कि कैसे हम यूनिवर्स से साइन मांगे। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी पे होते हैं ना, तो काफ़ी लोगों के डिमांड्स होते हैं, काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हम जिस पाथ पे चल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, हमारा जो पाथ है वो सही है कि नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। या फिर कोई भी उनको कुछ फील्ड चूज़ करनी होती है, या फिर कुछ जॉब में कुछ उनको कंफ्यूजन होता है, मतलब कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो हमें ऐसे लगता है कि अगर यूनिवर्स हमारे साथ हैं, हमें पता है, लेकिन हम उनसे साइन कैसे मांगे। तो आज मैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि किस तरीके से हम यूनिवर्स से साइन मांग सकते हैं, और यकीन मानिए यूनिवर्स अपना साइन देते भी है। मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ इसके माध्यम से कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट ही किया था फॉलो करना, तो मेरे मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स थे। और जब भी मैं टेक्निक्स करती थी या कुछ वीडियो कंटेंट बनाती थी, तो उस टाइम पे मेरे मन में मैं यूनिवर्स से ज़रूर पूछती थी कि यूनिवर्स मैं ये सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मतलब ये जो पाथ मैंने चूज़ किया है लोगों की हेल्प करने के लिए, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो मुझे आंसर मिलते थे। अभी मैं आपको एक छोटी सी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं मेरी शायद जॉब में लेके एक कन्फ्यूजन था मुझे, तो मैं ऐसे ही खुद से बात कर रही थी। तो फिर मैं बात करते करते बालकनी में चली गई, और बालकनी में मैं स्काई की तरफ देखने लगी और यूनिवर्स से पूछने लगी कि यूनिवर्स, अगर मैं ये काम सही कर रही हूँ, अगर मैं राइट पाथ पे हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे येलो कलर का बटरफ्लाई ज़रूर दिखाइए। अभी हम साइंस है ना, बटरफ्लाई के रूप में मांग सकते हैं, या एंजल नंबर्स के रूप में, या फिर फेदर्स के रूप में, क्योंकि यही यूनिवर्स के साइंस होते हैं। तो इनके रूप में हम यूनिवर्स से साइन मांग सकते हैं। तो क्या होता है ना कि मतलब मैं बटरफ्लाई चूज़ करना चाहती थी, कि स्पेसिफिक होना चाहती थी बटरफ्लाई में, क्योंकि उस टाइम पे बटरफ्लाइज वो वाला सीज़न था, तो बटरफ्लाइज काफ़ी दिख जाती थी। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक बटरफ्लाई चूज़ की कि मुझे ऑरेंज कलर का ही बटरफ्लाई दिखना चाहिए विद इन 24 आवर्स, अगर मैं राइट पाथ पे हूँ, और मैं अगर अच्छे से मेरा जो काम है वो सच में अच्छा है, और लोगों को इम्पैक्ट मतलब पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है मेरा कंटेंट। और जो मेरा ये कन्फ्यूजन है जॉब को लेके, वो मेरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से कि जो जिस पाथ पे मैं हूँ वो सही है कि नहीं है, मुझे आपका साइन चाहिए, ये बोल के। और मैं भूल गई थी उस चीज़ को, और फिर मैं अपने ऑफिस के काम में लग गई थी, और मुझे सच में याद नहीं था कि मैंने कब बोला था यूनिवर्स को कि ऐसा मैंने मतलब मुझे बटरफ्लाई का साइन चाहिए। ठीक है, तो मैं ये सब करके भूल चुकी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद में शायद बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आने लग गई थी। तो मैं सिंपली ऐसे ही मेरी बालकनी का जो विंडो था वो बंद करने गई थी, और मैंने जैसे ही मैं बालकनी की तरफ गई, विद इन 3 to 4 आवर्स ही हुए थे, उसमें मुझे एक ऑरेंज कलर का बटरफ्लाई दिखा, इतना बड़ा, इतना सुंदर। मैं सच में उस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई कि यूनिवर्स कितना जल्दी हमारी चीज़ों के लिए हमें आंसर करते हैं। और वो ही पर्टिकुलर कलर मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उस टाइम पे बटरफ्लाइज बहुत सारी दिख जाती थी, वो वैसा ही सीज़न था, बारिश का सीज़न था। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर कलर का ही डिमांड किया, क्योंकि ऐसे होता है ना कि हमको एकदम स्पेसिफिकली वही चाहिए, ताकि हमें लगे कि हाँ सच में यूनिवर्स हमारी सुन रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने वही कलर मांगा, और वही कलर की बटरफ्लाई मुझे दिख गई, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मैंने बहुत दिल से यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, और हमेशा मुझे सही राह पे मैं चल रही हूँ उसके लिए गाइड करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू सो मच यूनिवर्स। इस तरीके से मैंने यूनिवर्स को बोला, और फिर मैं उस चीज़ के लिए श्योर हो गई। अभी देखिए, कई लोग यूनिवर्स का साइन तो मांगते हैं, लेकिन उनको विश्वास उसके बाद में भी नहीं आता है, और साइन मांगने के बाद में भी वो डाउट करते हैं कि पता नहीं यूनिवर्स हमें साइन देंगे कि नहीं। मैम ने तो ऐसे बोला था वीडियो में, उन्होंने तो ऐसे बोला था वीडियो में, लेकिन हमें तो कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, हमें तो श्योरिटी नहीं आ रही है। ऐसा आप करोगे तो आपका वो साइन भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ डाउट आ जाता है ना, वहाँ आपकी जो ऐसे समझ लीजिए जो भी काम आपने किया है अभी तक वो सारा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको डाउट आ रहा है, मतलब आपको विश्वास ही नहीं है यूनिवर्स पे, और विश्वास नहीं है तो जहाँ पे विश्वास की कमी होती है वहाँ पे कुछ नहीं मिलता हमको, वहाँ पे हम खाली हो जाते हैं, खाली रहते हैं।
ठीक है। तो हमें विश्वास करना है। लेट गो का मतलब यही है कि जब हमें 100% विश्वास होगा तभी हम लेट गो कर पाएंगे, ऐसे हम लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें यूनिवर्स से साइन चाहिए तो हमें उनके ऊपर 100% भरोसा करना है कि मैंने यूनिवर्स को बोला है, विद इन 24 आवर्स का उनको टाइम देना चाहिए कि हाँ वो देंगे। आपको पता है लोगों को 1 आवर में भी साइन दिख जाता है, 1 आवर क्या 1 मिनट 2 मिनट में भी साइन दिख जाते हैं। इतना मतलब आपको ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं तो वो आपको कभी साइन नहीं मिलेगा। तो आप 24 आवर्स दीजिए, आपको गारंटी के साथ साइन मिलेगा और आप वो काम फिर जो करने वाले हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा और आपको सच में महसूस करवाएंगे यूनिवर्स कि वो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं। आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।